देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। तो किससे? तो याद रखिएगा ऑक्टेन संख्या से। ठीक है। उसके बाद देखिए पृष्ठ तनाव का आयाम होता है। तो कितना होता है? M1, ठीक है, L0T-2। ठीक है। तो कार का लेमिनेशन समांतर बना होता है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन स्टील का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए HCl। ठीक है। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। ठीक है। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो याद रखिए लाल। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक कोर बनता है तो किससे? तो याद रखिए निकेल एवं लोहा का। ठीक है। रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है स्फिगोमैनोमीटर का। ठीक है। उसका नेक्स्ट प्याज परिवर्तित रूप है तना का। ठीक है। उसके बाद देखिए शरीर का वजन अधिकतम होता है तो याद रखिए ध्रुवों पर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है परवलयीय। ठीक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। ठीक है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। ठीक है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश परिवर्तित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथम में। ठीक है। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। ठीक है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है पक्का आम में पाया जाता है विटामिन ए तथा सी। ठीक है। शोषण में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है CO2 और जल में। ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोनिंग पद संबंधित है जनन विज्ञान से। ठीक है। उसके बाद देखिए पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में। कठोर जल किसको कहते हैं? तो D2O। ठीक है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है अवतल। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है नीला हरा लाल। ठीक है। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? याद रखिएगा ग्लूकोज। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे LPG का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है? याद रखिए C4H10। ठीक है।
रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। ठीक है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिए टैनिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो याद रखिए नाइट्रोजन। ठीक है। पीतल मिश्र धातु हैं जिंक और तांबा का। ठीक है। तांबा और जिंक का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडेला का। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 28 फरवरी को। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है देखिए थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर। ठीक है। उसके बाद देखिए अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। उसके बाद देखिए टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ठीक है। उसके बाद देखिए एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान का अध्ययन। ठीक है। उसका निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। ठीक है। उसे कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोना पारा बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? तो याद रखिएगा लकड़ी का। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होता है रॉकेट का। ठीक है। रॉकेट में। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। ठीक है। उसके बाद देखिए मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है कशेरुक दंड से। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एस्बेस्टस है रेशा युक्त खनिज। ठीक है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है। एथलीट फुट नामक बीमारी होता है फंगस यानी कवक के कारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो याद रखिए कॉर्निया। ठीक है। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है? तो याद रखिएगा फिल्म। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है एक अर्धचालक। ठीक है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा मृदु लोहा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्रोनोलॉजी। ठीक है। किसका अध्ययन है? समय की अवधि का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्यूज वायर तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। ठीक है। उसका सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी में। ठीक है। इस सबसे चमकदार तारा है साइरस। ठीक है। नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? वरुण। ठीक है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिए सल्फर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आलू उदाहरण रूपांतरित तने का। ठीक है। उसके भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। ठीक है। उसके हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है क्लोरीन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकेंड में। ठीक है, उसका आलू किस कुल का है? तो याद है सोलेनेसी। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है साफ आसमान और साफ हवाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो याद रखिए ईस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिए इत्थर का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा। ठीक है, उसे ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, उसका हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है, परिणाम है रक्त का नहीं जमना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। उसके प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा यहाँ देखिए संचार में। ठीक है, तो अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, वैसे बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ठीक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन में। ठीक है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया वातावरण में मरीचिकाएं मिराज दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, इनके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो याद रखिएगा अनंत। ठीक है, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन बी। उसे केपलर। ठीक है, केपलर का नियम संबंधित है तो ग्रहों के गति से। ठीक है, उसके बाद देखिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है बिल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? एसिटिलीन गैस। ठीक है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो याद रखिए 310 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होती है? तना। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो C14। ठीक है, समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो याद रखिए आयोडीन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो
उसका चांद पर भार होगा 100 न्यूटन। ठीक है। उसका संवेग डैश का एक माप है, तो गति की मात्रा। ठीक है। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो है एस्ट्रोजन। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस रोगाणु से निमोनिया होता है, तो इधर याद रखिए बैक्टीरिया। इसको हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। ठीक है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा फेफड़ा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए कैल्शियम सल्फेट। जैसे आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो याद रखिए मोल की संख्या पर। ठीक है। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया एंगस्ट्रम से मापा जाता है तरंगदैर्घ्य की लंबाई। ठीक है। उसके हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चा तेल। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है 75%। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, पवन की दिशा से। ठीक है। उसके गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मीथेन गैस। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो सूक्ष्म जैविकीय। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 5 जूल का। ठीक है। उसके तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक की विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है ऑस्ट्रेड। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो किलोवाट घंटा। इसको अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अक्रिय गैस हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। ठीक है। उसका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं, तो याद है कि बैक्टीरियोफेज में। ठीक है। उसके बाद देखिए डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। ठीक है। उसके मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ठीक है। उसके बाद देखिए कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट। ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे हल्का गैस है हीलियम। ठीक है। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके, उसकी लंबाई का करीब करीब आधा है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। ठीक है। उसके बाद पत्थरों एवं औजार खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है
अपकेंद्री बल के कारण, ठीक है। और किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होता है, तो याद रखिए कांच। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे निकोला टेस्ला, ठीक है। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, याद रखिए कैरेट में, ठीक है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो याद रखिए न्यूटन ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जल विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है, तो याद रखिए एनोड पर। उसके बाद तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन है सोना। सीमेंट, बालू, जल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो याद रखिए मोटार, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे समुद्र के अंदर संचार और स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है सोनार, ठीक है। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है, तो याद रखिए रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद देखिए सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती हैं, समानांतर क्रम में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम, ठीक है। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ है एरोजेल, ठीक है। ध्वनि तरंग के डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है परावर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रेडियो तरंगों की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसका सोल्डर किसका मिश्र धातु, टीन और सीसा का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हवा का बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस जैसा, ठीक है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग है श्वास नली, ठीक है। मार्स गैस कहलाता है मीथेन, ठीक है। उसके अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है, भिंडी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है मार्टमारिलो नाइट्रेट की। उसके मैनोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है, तो गैस का दाब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कैलोरी इकाइयाँ ऊष्मा की और आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण है अपवर्तन, ठीक है। विद्युत चुंबक बना होता है मृदु लोहे का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं, यह ब्रोमीन और पारा। उसका 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, याद रखिए नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। RH फैक्टर समानतः किससे संबंध माना जाता है, रक्तदान, ठीक है। उसके बाद देखिए लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा आधा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, घनत्व का CGS मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। CGS प्रणाली में बल की इकाई है डाइन, ठीक है। उसे मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, दांत एवं मसूड़े, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। घन टाइन बेल धातु
में होता है तांबा तथा टीन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। लक्स किसकी इकाई होती है, प्रदीप्ति का स्तर, NaCl रासायनिक सूत्र है नमक का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे टिबिया हड्डी पाई जाती है पैर में, ठीक है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है, तो याद रखिए सर्वहारी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में और आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है पारिस्थितिकी परितारिका के द्वारा। उसके पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण है वातावरण के कम दबाव, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है गुरुत्व के कारण। BCG के डैश रोकने हेतु प्रयुक्त होती है टीवी। उसके बाद सोनार का विस्तारित रूप है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए दूध में बसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में और भारी जल में होता है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है, तो याद रखिए एथिलीन, ठीक है। परम शून्य तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया टीकाकरण की खोज की एडवर्ड जेनर ने। उसका कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। उसके आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, याद रखिएगा सूती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है टेफ्लॉन का। उसका पोटेशियम सोडियम लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है, याद रखिए पोटेशियम का। बेकेलाइट किसका बहुलक है, याद फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है, पीटवा लोहा। उसके बाद देखिए 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 75%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया, ठीक है। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और मोह मापनी मोह स्केल्स का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, धातुओं की कठोरता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया CaOCO3 सूत्र का समान नाम है संगमरमर का। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, तो याद रखिए 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा शुक्र। उसके एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार का होता है 1836वां भाग, ठीक है। दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, बाइनोक्यूलर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो याद है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है। रडार का आविष्कार किसने किया था, तो याद है अल्बर्ट टेलर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है, तो याद है केंद्र की ओर से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है। फास्फोरस का सूत्र होता है P4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। उसका नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहा जाता है, हैलोफाइट। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है नेक्स्ट देखिए किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर। उसके हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। उसके बाद परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, NO2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जब बंद कमरे में नहीं सो सकता है, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहाँ चारकोल जल रहा हो, क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन मात्रा को घटाता है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। और एक उभयचर पशु है मेढक। ठीक है। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है जानवरों के गोबर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है, तो 14.2 किलोग्राम। उसके बाद चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, NaNO3। क्वथनांक बढ़ता है दबाव बढ़ाने से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है, मेनिंजाइटिस। ठीक है। और द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन। उसके बाद एक लेक्सिकोग्राफी रचना है शब्द कोश रचना की कला। ठीक है। उसके बाद सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NaH2CONH2। ठीक है। उसके न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है बल की। ठीक है। उसका लक्ष्य इकाई है प्रदीप्ति के स्तर का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो याद रखिए गर्भनाल द्वारा। ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी द्वारा, बैटरी में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोग अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। और समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सोडियम। उसके बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है क्योंकि वहाँ घर्षण नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है वह गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। किस कारण है। ठीक है। उसके तरंग दैर्घ्य समानता मापा जाता है मीटर में। ठीक है। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया। उसके बाद इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा हस्तांतरित होता है, कंडक्शन तथा कन्वेक्शन द्वारा। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। उसके बाद ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटल की क्षति का कारण हो सकती है 160 dB, ठीक है। तो आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है, तो कूलॉम्ब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है, तो याद है एक्वा रिजिया, ठीक है। उसके बाद एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है, तो याद है गाय तथा भैंस का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रक्त को स्कंद करने में सहायक होता है विटामिन के। उसका फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नाइलॉन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है, तो याद है मोतियाबिंद। और E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था, तो याद है आइंस्टाइन ने, ठीक है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी है, तो याद है 2 सेकेंड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान 7 है, ठीक है। बात्या भट्टी ब्लास्ट फार्नेस में उत्पादित लोहा है कच्चा लोहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स, ठीक है। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। उसका शोषण है अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का, ठीक है। चूना पत्थर की चट्टान रूपांतरित होने पर बनती है संगमरमर, ठीक है। उसके बाद निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा फेफड़ा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा लोहा। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रवा बनने से बचाने के लिए, ठीक है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है नीला बेल स्तनधारी, ठीक है, जिसको ब्लू बेल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है प्राणी एवं पौधों की आंतरिक रचना से, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यकृत, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा मिश्र धातु है तांबा और टीन का, और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ये भी। वर्णधाता का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखें डाल्टन प्रभाव। उसका रतौंधी किसके कमी के कारण होती है, विटामिन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कोलेस्ट्रॉल किस से संबंधित है, वसा से। उस कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना, ठीक है। जो नेक्स्ट यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा √2 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 4। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है त्वरण की इकाई है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। स्फिगोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप। ठीक है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। अधिकांशतः जीरोफाइट डैश में रहते हैं मरुस्थलों में, और मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं हृदय में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। ठीक है, उसके फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। सबसे चमकने वाला ग्रह है शुक्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता और तांबा का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है टाँक यानी शोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है CO2 गैस का। ठीक है, उसके बाद विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। ठीक है, उसे एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आँखों की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया फैराडे द्वारा। ठीक है, न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक क्यों उल्टा? एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। ठीक है, हर्ट्ज किसका मात्रा कहते हैं? आवृत्ति का। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती हैं? तो याद है गामा किरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया चाय में। ठीक है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है याद रखिएगा थीन। हाइड्रोमीटर से मापता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है लोहा तथा निकेल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर बदलता है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आंसू गैस से क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, उसके बाद देखिए H2O का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है C6H10O5 होल N। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है तो याद रखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। ठीक है, उसके बाद दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। इसके वनस्पति में जीव होते हैं कहा था JC बोस ने। उसके रक्त को शुद्ध करता है किडनी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे धातु के ऑक्साइड प्रायः होता है अम्लीय। ठीक है, सल्फर अणु का
अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मवेशियों में खूर रोग होता है विषाणुओं द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जल की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। रसायन का राजा कहा जाता है H2SO4 को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया प्याज परिवर्तित रूप है तना का। उसके सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, याद रखिए वसा से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है। और डैश की कमी से घेंघा रोग होता है आयोडीन, ठीक है। उसके बाद वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है पिट्यूटरी द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, ठीक है। उसके बाद देखिए परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है होम्योपैथी के जनक है हनीमैन, ठीक है। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ठीक है। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मैक संख्या संबंधित है वायुयान की गति से, ठीक है। मेनिंजाइटिस डैश की बीमारी है, याद रखिए मस्तिष्क मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है तांबा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें, ठीक है। और कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, ठीक है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती हैं, तो याद रखिए फ्लोरीन। उसके बाद देखिए DNA एक के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चूने का पत्थर डैश तरह की चट्टान है, तो याद है सेंडिमेंट्री, ठीक है। याद देखिए किरोसिन मिट्टी का तेल के अपेक्षिक घनत्व की इकाई है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस, ठीक है। दालें किसकी अच्छी स्रोत है प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यकृति द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है, तो पित्ताशय में। और नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है नायलॉन, ठीक है। और जीन परिवर्तन किस में होता है DNA में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अस्थियों दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है कैल्शियम। मरकत बनता है बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। उसके बाद लूनर कास्टिक किसका यौगिक है सिल्वर का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन, ठीक है, अर्थ है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, ठीक है। उसके बाद कपास प्राप्त होता है बीज से, ठीक है। कैंडेला मात्रा का ज्योति तीव्रता का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है केल्विन, ठीक है। उसके बाद देखिए आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रैंसियम कार्बोनेट के कारण। और टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है, तो याद रखिए वरुण।
किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? तो याद रखें पृष्ठ तनाव। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। उसके बाद देखिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। पित्त किसमें जमा होता है? पित्ताशय में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव है? अमोनिया। और सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो याद रखिए खोपड़ी में। एस्फोरिक एंड क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो याद रखिए सिलिका का। ठीक है, याद रख। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक। ठीक है, और DDT का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल मूलर। ठीक है, हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? तो याद रखिए 76 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? तो याद रखिएगा थोरियम। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो रेडियम। ठीक है, कौन से दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो निकल और क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद एक पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्य ताप। ठीक है, उसके खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो याद रखिए नाइट्रेट। ठीक है, मानव शरीर के कौन से ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, पाचित खाना को अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत द्वारा। ठीक है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए तथा सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा और लाल। कैमरा कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? फिल्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? हीलियम। ठीक है, उसके बाद गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है उच्च रक्तदाब के कारण। ठीक है, उसका एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकाश रेडियो तरंगे एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा फेफड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है वनस्पतियों में जीवन होता है इसका शोध किया था J.C. बोस ने। ठीक है, आनुवंशिकता के अध्ययन को कहा जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो याद रखिएगा 60%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा यकृत। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? तो याद रखिएगा उच्च ताप। ठीक है, खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? तो याद रखिए जीवाणु। ठीक है, कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, एथलीट्स फूट नामक बीमारी का कारण है फंगस।
उसके नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। ठीक है। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो संवेग दुगना हो जाता है। ठीक है। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, याद रखिए नाइट्रोजन। उसके रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? याद गर्भनाल द्वारा। ठीक है। उसके बाद कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। ठीक है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्ति का स्तर। ठीक है। लार होता है अम्लीय। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26। ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? तो याद रखिएगा ये दोस्तों ये पुराना है, अभी जैसे कि शनि है। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह? तो शनि का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। उसके आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो याद रखिए लाइसोसोम को। ठीक है। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? तो याद रखिएगा मंगल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। ठीक है। और मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो क्वार्सियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। उसके बाद है निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। उसके सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। उसके दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है गामा किरणों की। ठीक है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? 90%। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो प्रथम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जीन्स को बनाने वाले DNA की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। लाल रक्त कण बनता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग और बेस्ट ने। विद्युत तीव्रता की इकाई है न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे का आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बेकुरल। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया को। ठीक है, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है जस्ता से। ठीक है, उसके बाद वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है द्रव के द्रव्यमान पर। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पैनक्रियाज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो याद रखिए नेत्र। मध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। डायनमो युक्ति है बदलने की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। ठीक है, जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तैयार रखिएगा सीमेंट। उसका अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो लाइकोप्रोटीन। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 47। ठीक है, एड्स बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सामान्य नमक का सूत्र क्या है? तो NaCl। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है कॉपर और जिंक का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है मटमैला जल उदाहरण है कोलाइडी बिलियन का। ठीक है, पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है बलय को गिनकर। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोलाइडी बिलियन का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी आइजक न्यूटन द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है +3। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से। ठीक है, इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। बायो उदाहरण है मिश्रण का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयॉन। ठीक है, ये तो विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है आमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। हैजा फैलने का कारण है जीवाणु। उसके सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डायनमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। ठीक है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? तो याद रखिए ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस है तो ब्यूटेन। यूरेनियम का अणुभार होता है 238। ठीक है, किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग, ठीक है। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया चांदी एक डैश है विद्युत का सुचालक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई तथा के, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है तांबा प्लस जस्ता का। सोडा वाटर क्या है 1 बिलियन, ठीक है। DDT का उपयोग किस रूप में होता है तो याद रखें कीटनाशक के रूप में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है कैल्शियम फॉस्फेट। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है तो याद H2S, ठीक है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है स्ट्रेबोस्कोप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है पृष्ठ तनाव। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। उधर संयंता SI इकाई है पॉइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है अवतल लेंस। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है एल्बुमिन, ठीक है। क्वार्सियोरकर रोग किसकी कमी से होता है तो प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है एड्स। किसकी कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है थायरॉक्सिन ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, ठीक है। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है आंधी और तूफान को, ठीक है। विद्युत आवेश की MK पद्धति में मात्रक होता है कूलॉम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन अति शीतलित द्रव कराता है शीशा यानी कांच। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है SO3, ठीक है। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है सिनेबार से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। शोषण के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र, ठीक है। एक समान व्यक्ति के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस गैस की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, तापक्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है चार्ल्स के नियम का। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट क्या है तो गंधक का अम्ल, ठीक है। हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं उच्च कार्बन इस्पात से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है एराबिका किसका एक प्रकार है तो फूल का। विद्युत चुंबक किसका बना होता है नरम लोहे का, ठीक है। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण किस का मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है ब्रेटॉन चक्र पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है एसिटिलीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किससे कहा जाता है तो H2SO4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, ठीक है।
उसके बाद पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट के। एंडोस्कोप यंत्र से जांच की जाती है शरीर के अंदरूनी अंग का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ध्वनि की प्रबलता, ठीक है, किस पर निर्भर करती है, आयाम पर, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 एंगस्ट्रम प्रतीक A0, ठीक है, बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन गैस, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है, याद रखिएगा वसा से, ठीक है। उसके बाद न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, याद रखिएगा पहला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिए RNA व DNA, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोजा था ऑस्ट्रेड ने 1812 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा एलिसा क्या है, प्रतिरक्षात्मक जांच, ठीक है। उसके बाद देखिए आलू क्या है, याद रखिएगा तना, ठीक है। उसके बाद विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिए एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है बेरिलियम ऑक्साइड। एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, तो